शौकाओं की अद्भुत अनेकता में एकता, प्रेम सौहार्द विश्वास की विशेषता, पुरुष प्रधान समाज की वही कथा है। अतिथि देवो भव की पुरानी प्रथा है। ये हिमालय देवों की भूमि है, घाटियों में शौक यहाँ बसते हैं। शिव ने अमृत भरा यहाँ, शिव ने अमृत भरा। मानव सभ्यता की विकास क्रम में जो विभिन्न परिवर्तन हुए और जिनके कारण समाज विकास की अगली अवस्थाओं में पहुंचा, हिमालय क्षेत्र का ये सीमावर्ती शौका समूह भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा। यद्यपि ये पशुचारक और घुमक्कड़ जनजातीय समाज अपनी बोली, भाषा, संस्कृति और व्यवसाय की विशिष्टता के कारण कुमाऊं गढ़वाल के शेष समाज से सदैव ही पृथक समुदाय के रूप में बना रहा, तथापि अतीत से ही वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, शक और हूणों के आक्रमण का प्रभाव इस समाज पर बराबर पड़ता आया। इस क्रमिक परिवर्तन के कारण जोहार का शौका समुदाय भी लगातार परिवर्तित होता रहा। हल्दुआ पिंगलुआ युग में यहाँ के जो लोग जोहार में स्थायी रूप से निवास करते थे, पंचज्वारी युग में पशुचारक बनकर अर्ध यायावरी जीवन बिताते हुए बौन और बौद्ध धर्म से संबद्ध हो गए। परंतु जिस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य के प्रभाव से कुमाऊं गढ़वाल में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की गई, उसी प्रकार 16वीं शताब्दी से जोहार में भी पंचज्वारियों का अवसान और नए जोहारियों के आगमन के कारण वैदिक धर्म द्वारा धार्मिक परिवर्तन का युग आरंभ हुआ। ये परिवर्तन एक क्रांति के रूप में न होकर संस्कृति के आदान प्रदान के रूप में आरंभ हुआ। ये परिवर्तन धीरे धीरे बोली, भाषा, रहन सहन, संस्कार और पूजा उपासना आदि की दृष्टि से कुमाऊनी संस्कृति के साम्य हो गया। भौगोलिक परिस्थिति और अर्थ यायावरी जीवन यापन के कारण इन्होंने वैदिक संस्कृति की कठोर वर्जनाओं में कुछ परिवर्तन करके अपने आचरण के अनुकूल नियम अपनाकर अपना अलग धार्मिक पक्ष, पूजा उपासना के साथ पृथक पहचान बनाकर रखा। धार्मिक दृष्टि से जोहार में मात्र देवी देवता की उपासना ही अतीत की संस्कृति को संजोए है। जोहार का समाज आज भी इन देवी देवताओं की मान्यताओं से पूर्ववत जुड़ा है, अर्थात
भूमि देवता थत्याल अथवा भुप्याल कहलाता है। भुप्याल भूमिया का अपभ्रंश है। इसे क्षेत्रपाल भी कहते हैं, जिसे उस गांव या क्षेत्र की रक्षा करने वाला माना जाता है। बिलम ग्लेशियर के पश्चिम में हिमालय की चोटी हरदेवल है। यहाँ निवास करने वाला देवता हरदेवल है, जिसे पशुओं का रक्षक मानकर पूजा जाता है। थुरमा और साईं देवता के पूजन की भी यह परंपरा है। जोहार क्षेत्र के शौका लोग शक्ति स्वरूप दुर्गा के शैलपुत्री नंदा रूप को पूजते हैं। पश्चिम विमुखः साक्षात् हिमाद्रि कथ्यते बुधे तस्य दक्षिणा मात्रे वै नाम्ना नंदगिरी स्मृतः तत्र नंदा महादेवी पूज्यते त्रिदेशै ऋषि ताम द्रष्टवै मानवो लभ्यते ऐश्वर्यामित सम्यक नास्ति नंदा समादेवी भूतले वरदा शुभा। चल कोटिक हिटो शाली मनोराली चल कोटिक शिला खुटा की पोलिया छ क्या कोटिक खुटा की पोलिया छ क्या कोटिक छिला वे दुकान वे मोल चल कोटिक वे दुकान वे मोल चल कोटिक छिला इट साली मनुराली चल कोटिक इट साली मनुराली चल कोटिक। नंदा अष्टमी का पर्व भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां नंदाष्टमी मनाते हैं। करीब 8-10 गांव ऐसे हैं वहां पर मुनस्यारी जोहार में, जिन गांवों में भाद्रपद महीने में अष्टमी के दिन है, भाद्रपद अष्टमी को नंदा देवी की पूजा होती है, मेला होता है। पूरे गांव के लोग, सारे इलाके के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। और कुछ मेले ऐसे हैं वहाँ पर, जैसे ये रागा देवता कहते हैं, अब रघुनाथ कहते हैं, एक लमसेल देवता है और एक साजो है। तो इसकी जो है वो अलग अलग गांव के लोग अलग अलग ढंग से अपने अपने गांव में इस ढंग से उसकी पूजा करते हैं, वो मनाते हैं। प्राचीन काल में क्षत्रियों द्वारा आयुध पूजा की भांति जोहार में भी लोआर्त्यों अर्थात लह देवता की पूजा शस्त्र पूजन की द्योतक है। नंदा अष्टमी के 3 दिन पूर्व नाग पंचमी के दिन सत्तू का गोला चढ़ाकर साध्य पूजा और भादो शुक्ल पक्ष में लहमसल की पूजा होती है। पुरानी जो संस्कृति यहाँ पर रही होगी बौद्ध धर्म, उसके अनुसार कुछ ऐसे देवी देवताओं की पूजा होती है, वो अलग से हैं। जैसे एक साईं देवता है, लमसेल देवता है, और इस तरह के जो देवी देवताएं हैं वो कुमाऊं में अधिकतर नहीं है। वो वहाँ के जो स्थानीय देवता है उसके पूजा करने की पद्धति भी दूसरे ढंग से है। जो लोग अभी भी हर गांव में 4-6 परिवार जो लोग जाते हैं वह ऐसे उन देवी देवताओं की अभी भी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। जैसे आपका घटेले लगाना है, जागर लगाना है, ये सारी चीजें उस ढंग की होती है। रागा के पेड़ों के झुरमुट में रागा के मंदिर में भादो शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को रागा की सामूहिक पूजा होती है।
इसके अलावा पुरब्याल या ढमढमिया देवता के पूजन की परंपरा भी चोहार के शौकाओं में है। जागर पूजन का रिवाज भी यहाँ है। दारमा व्यास 14 घाटियों के रंग शौका प्रकृति के उपासक हैं। इस सृष्टि में जीवन को चलाने वाली सभी वस्तुएं, तत्व सभी ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायु, अग्नि, भूमि, वनस्पति, नदी, पर्वत, पेड़, रास्ते और जीव जंतु सभी को पूजा जाता है। इन घाटियों के रंग समाज में प्रकृति पूजन सर्वोपरि है। मूल रूप से हम लोग प्रकृति के उपासक हैं। हम लोग बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, नदी, नाले, पर्वत और हर जीवन में जो है जो भी उपयोगी जिसके द्वारा हम जीवन अपना जो है निर्वाह करते हैं या हम अपने जीवित हैं, उन सारे चीज़ों को हम देवताओं के रूप में उसको मानते हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वनस्पति, यहाँ तक कि पुल, रास्ता, इसको भी हम है देवता के रूप में उसको मानते हैं। हमारे यहाँ कोई आकार किसी देवी देवताओं का नहीं है। हम सिर्फ जो है प्रकृति को जो है हम अपना ईश्वर मानते हैं। शौकाओं के रंग समाज में पितरों के पूजा को भी अत्यंत महत्व दिया जाता है। पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माना जाता है। इसलिए देव पूजा के साथ साथ पितृ पूजा अनिवार्य है। शुभ कार्यों और देव पूजनों में कौवे को सबसे पहले हिस्सा दिया जाता है ताकि पितरों को उनका हिस्सा प्राप्त हो सके। रंग समाज में पितृ पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व है। समाज में हमारे रंग लोग जब भी जो है किसी भी अवसर पर अपने गांव को जाते हैं, अपने परिवार में जो है सबसे पहले हम लोग रात्रि जब पहुंचते हैं गांव में, तो रात्रि में सबको, गांव के सभी लोगों को घर पर एकत्रित कर कर और हलंग और मिठाई और प्रसाद के द्वारा जो है हम पितरों को, उसके साथ शराब जो है जिसको हम बरछंग कहते हैं, ये सब जो है हम अर्पित करते हैं। और उनको सारे गांव के लोग उस परिवार में जिस घर में पितृ पूजा होता है वहाँ पर पूजा करने के बाद सबसे पहले हम लोग कौवे के लिए जो है हिस्सा जो है हम रखते हैं और दूसरे दिन सुबह जो है शुद्ध नहा धोकर जो है पवित्रता के साथ सबसे पहले पवित्र होकर फिर हम जो है उस कौवे के हिस्से को जो है पितरों के नाम से अर्पित करते हैं। दारमा व्यास 14 की जनजाति के इन लोगों में सबसे पूजनीय थलम होता है, जिसे सत्तू अथवा फाफर के आटे को गूंथकर शंकु आकार में बनाया जाता है। ये इष्ट देवता का प्रतीक है। 14 घाटी में बाबर पहाड़, व्यास घाटी में नमजू पहाड़ और दारमा घाटी में पंचाचूली पहाड़ को इष्ट देवता मानते हैं। घर के अंदर और देव स्थलों में धर्म बनाकर उसी को इष्ट देवता मानकर पूजते हैं। रंग लोगों में सबसे बड़े देवता संशय हैं, जिसे शिव का प्रतीक मानते हैं। गबला देव और देवी युमठुंग के पूजन की भी परंपरा है। गबला को दर्शन निंगरांसो निंगिरमुसो तो गंगलन चालन रांसो हे गबला को दर्शन निंगरांसो निंगिरमुसो तो गंगलन चालन रांसो। बनुयाती लिंखर चूतनी गुगु गुखा शारू बनुयाती लिंखर चूतनी गुगु गोकलोंग बारू जोनु खेती गोकलोंग बारू जोनु खेती
जांगती मुलमा डोनी गुकु हे गबला गोको दर्शन निंग रांसु निंग बिरमुसो तो गंगलन चालन रांसु हे गबला गोको दर्शन निंग रांसु निंग बिरमुसो तो गंगलन चालन रांसु। इसी तरह कुल देवता कुंगर, थम्पंग, नमती, कुलच आदि अलग अलग नामों से देवस्थल हैं। महाकाली, व्यास ऋषि, भूमि देवता, माई, काकू, पूर्णागिरी देवी आदि देवताओं की पूजा सनातन धर्मों के अनुसार है। अंतर केवल इतना है कि मंत्रोच्चार, होम, जप, भजन, कीर्तन, धार्मिक ग्रंथों का पाठन अधिकतर नहीं होता है। हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण एक देवी के रूप में प्रतिष्ठित है, और उसके साथ जो है गबला देव जो है हमारी रक्षा करता है, वो उसको जो है हमारी मान्यता है उन समाज में, वो मकान के छत में जो है उस निवास करता है। और उसके भी देवस्थल जो है अलग अलग स्थान पर जो है जंगलों में बने होते हैं, तो उस पर भी जो है भेड़ बकरियों के द्वारा बलि देकर जो है उसकी पूजा की जाती है। रंग समाज में बलि प्रथा की परंपरा जो है बहुत पहले से चली आ रही है। इसका मुख्य कारण हमारे जो भी कार्य जो है पूजा से संबंधित, उसमें बलि जो है भेड़ या बकरी का अनिवार्य है। उसका कारण जो है, जो भेड़ या बकरी के जो है कलेजा, जिसको बोलेंगे छिंचा, उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, उसको देखकर हमारे बुजुर्ग लोग जो है ज्योतिषी की गणना करते हैं। परिवार में क्या होने वाला है, उसकी जो है भविष्य में क्या होगा, ये सारी गणना जो है उस कलेजे में होता है। और उसके द्वारा जो है हमको आने वाले संकेत जो है अच्छा और बुरा, देवताओं का जो है इसमें अभिशाप तो नहीं है, उन्होंने हमारे उसको स्वीकार किया नहीं पूजा को, ये सारी जो है जानकारी जो है उस कलेजे के द्वारा मिलता है। नीति माणा संपूर्ण घाटी में रंगपा समाज में वैदिक काल से यज्ञ, अनुष्ठान और हवन आदि होते आए हैं। हवन कुंड पुरा काल से हैं। माणा भगवान बद्रीनाथ के चरणों में स्थित है और बद्री विशाल की पूजा अर्चना और देखरेख मोलपाओं के द्वारा सदैव से की जाती रही है। नीति घाटी के आराध्य शिव और शक्ति हैं। देवी देवताओं में शक्ति की पूजा होती है, और जो हमारा माणा गांव का प्रमुख देवता है, जो हमारा ऑलमाइटी है, वो घंटाकर्ण जी हैं। घंटाकर्ण जी शिव के गणों में से आता है, और श्री हरवंश राय पुराण में भी लिखा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, वो उसी रास्ते गए, और भगवान जो हम घंटाकर्ण जी थे, वो पहले राक्षस हुआ करते थे, बताते हैं। उन्होंने पूरा अपना शरीर में आंत ऊंत लगा के खड़े हुए, उन्होंने देखा भगवान कृष्ण को। उन्होंने कहा, भगवान, हमने सभी देवताओं को अभी तक जो आदमी आता था मैं उसको मार देता था, उसको मैं खा जाता था, लेकिन आपको देख के मेरी खाने की इच्छा नहीं हो रही। आप हैं किस रूप में, आप हैं कौन? तब भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिए। आज भगवान जो घंटाकर्ण जी हैं, वो बद्रीनाथ जी के क्षेत्रपाल हुए, तो क्षेत्रपाल के नाम से आज घंटाकर्ण जी पूजा जाते हैं। और भगवान उन्हीं के नाम पर हमारा साल भर करीब करीब पूजा चलता रहता है। करीब 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक पूजा चलता रहता है। 4 बारीदार होते हैं गांव के, और जो पारीदार जैसे अभी वर्तमान में जो माणा गांव है, करीब 300 परिवार का गांव है, तो करीब 50-60 साल बाद एक की बारी आती है। तो ये अपॉर्चुनिटी जब कोई मिलता है, लोग दिल खोल के खर्च करते हैं, भगवान का पूजा आराधना करते हैं। वो लासपा पूजा हमारा शुरू होता है करीब 10 नवंबर से 15 नवंबर तक, और बीच में एक 8 बोलते हैं हम, नंदा अष्टमी का, जो भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में जो नंदा अष्टमी का पूजा चलता है, उस टाइम भी हमारे लोग घंटाकर्ण के मंदिर में जाकर, और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं पुराने गाना गा के, जो हमारा मांगलिक गीत हैं, जो हमारे देवताओं के गीत हैं, वो गाया करते हैं। और वो कंटिन्यू आपका 4 रात्रि तक चलता है। 3 रात्रि घंटाकर्ण के मंदिर के अंदर, और चौथे दिन हमारा जो मंदिर के बाहर होता है। उसी टाइम पे भगवान जी का जो उत्सव विग्रह है, मंदिर से मूर्ति को बाहर निकाल, भगवान के ललाट में लाट होता है हमारे यहाँ, वो जो बताते हैं कि चंदन की लकड़ी पे है, उस पर बिल्कुल सजा के 4-5 दिन तक पूजा लगातार चलता रहता है। शक्ति में चंडिका, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ राजराजेश्वरी, माँ चंडिका, माँ बाला सुंदरी, माता मूर्ति इत्यादि, जैसे हम जितने सब कास्ट के लोग हैं, मोलपा हैं उनके पास चंडिका है, कंडारी हैं तो उनके पास राजराजेश्वरी है, और पंखोली हैं तो उनके पास नंदा देवी है,
माँ दुर्गा है तो जितवानों के पास है, माँ चंडिका हैं वो भी परमारों के पास है, माँ भगवती भवानी है वो बड़वाल टकोला के पास है, और माँ गंगोत्री है वो कोठा बड़वालों के पास है, और सिद्धनाथ हैं हमारे बिस्ट जिलों के पास है, और घंटाकर्ण तो ऑलमाइटी वो तो करीब पूरा गांव का ही देवता हो। तो ये शक्ति की पूजा भी हमारे नवरात्रि में पूजा हमेशा काल रात्रि नवरात्रा पूजा प्रथम नवरात्रि से लेकर अंतिम नवरात्रि तक हमारी पूजा चलती रहती है। शिव का प्रधान स्थल यही कैलाश है। अतः जड़ पदार्थ, भूत प्रेत, जादू टोना, यंत्र शास्त्र और जागर पर भी ये लोग विश्वास करते हैं। वैदिक काल की भांति यहाँ हर पूजन में सुरा अनिवार्य है। मात्र शिव और नाग की पूजा दूध दही से करते हैं। ग्राम्य देवता भूमियाल के पासबा द्वारा शुभ कार्य पूजा अर्चना कराने की परंपरा भी रंगपा समाज में मिलती है। प्रकृति देव, हरियाली देव, पक्षी देव, घनियाल देव, पंचनाग, लल्हा, धर्मदानी सभी को पूजा जाता है। नीतिमाणा घाटियों के भोटिया जनजाति के इन रंगपा लोगों को कठिन जीवन जीने में कोई कष्ट नहीं होता। कैलाश, नंदा, कुबेर, घंटाकर्ण, फैला, लाधर्मा पर्वतों को देवता रूप मानकर इन पर अटूट विश्वास करते हैं। नंदिवेशम लोहिताशम घंटाकर्ण च समतल चतुर्यम स्नायुचरम ख्यातम कुमुद मालिनम। महाभारत के संभव पर्व के अनुसार पांडव यहाँ पांडुकेश्वर में पैदा हुए। पांडवों को यहाँ देवता माना जाता है। पांडव भी शिव भक्त थे। अर्जुन को ये शिव जी किरात वेश में मिले थे, ऐसा कहा जाता है। जैता पूरी राज माज भला क्या बड़ाई बाजे। ये जैता पूरी राज माज भला क्या बड़ाई बाजे। ये तो घर बाओ जर में बाजली बड़ाई। ये जेठो पुत्र कौन तो लिखो भला किया नाऊ सारे। रंगपा समाज गाय को गौमाता मानता है। गाय के गोबर और गौमूत्र का धार्मिक पूजा अनुष्ठान में प्रयोग किया जाता है। समस्त भोटिया जनजाति की धार्मिक अनुष्ठानों में बलि की परंपरा है। बलि प्रथा की दृष्टि से जोहार, दारमा व्यास, चौदास और नीतिमाणा सभी घाटियों में समानता दिखाई देती है। विश्वास एक धर्म है। पूजा आराधना से आत्मा को शांति मिलती है। जहाँ शांति है वहीं ऊर्जा अर्थात शक्ति है, जो हिम शिखर शिव शक्ति धारण किए हुए हैं। जहाँ नर नारायण का वास है, जहाँ वेदों की रचना हुई है, वहाँ का कण कण पूज्य है। देवभूमि के पर्वत, वनस्पति, जलधाराएं सब आराध्य हैं। वास्तव में जहां से सृष्टि रचना और संचालन हो, वहां के आराध्य, आराधक और आराधना सभी पूज्य हैं। na 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 na
सभ्यता अपनी यहाँ, सभ्यता अपनी यहाँ। प्राकृतिक अनुपम मनोहर खिली है ये धरा, खिली खिली है शौक धरा, खिली खिली है शौक धरा। शौक धरा ये शौक धरा, शौक धरा ये शौक धरा। आओ देखे शौक धरा, आओ देखे शौक धरा। शौक धरा ये शौक धरा, शौक धरा ये शौक धरा, शौक धरा ये शौक धरा, शौक धरा ये शौक धरा।